शादी विवाह का मौसम है। कोरोना काल चल रहा है। कोरोना की रफ्तार बिहार में तेज़ है। सुनामी है कोरोना का और लग्न का मौसम है। बारात आने और जाने की कार्य किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए बिहार में हाई कोर्ट के पहल पर 15 मई तक पूर्णतः लॉकडाउन लगा दिया है। लॉकडाउन लगने के बाद आखिर जो विवाह कार्य शुरू हो गया है और शुरू होने वाला है, तो आखिर बारात आएगी और जाएगी कैसे, कितने लोगों को आना है, कितने लोगों को जाना है, इन तमाम चीज़ों को बताएंगे। लेकिन पहले बता देते हैं कि अब अगर आपके घर में या आपके परिवार में, आपके गांव में, आपके शहर में अगर विवाह कार्य शुरू हो गया है या होने वाला है, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि स्थानीय थाना को अपने विवाह की सूचना कम से कम 3 दिन पहले देना है। और क्या क्या पाबंदियां हैं, तमाम चीज़ों को हम चर्चा करेंगे। फिलहाल औपचारिक रूप से मैं अपना परिचय दे देता हूं। मेरा नाम सुनील बॉबी है और इस समय आप देख रहे हैं मगध संवाद। तो देखिए, लग्न का मौसम शुरू है। बहुत सारी शादी विवाह हो चुकी है। जिनका हो गया है तो उनका बल्ले बल्ले, और जिनका अब तक नहीं हुआ है, जिन घरों में शादी का कार्य शुरू हुआ है, तिलक की कार्यक्रम संपन्न हुआ है और मड़वा और भतवन का कार्यक्रम जारी है, बारात ले जाना है या आना है, तो उनके लिए अब इस समय समस्या उत्पन्न हो गया है। या विवाह का कार्यक्रम अभी शुरू नहीं हुआ है, होने वाला है, 15 मई तक है, तो इसको लेकर उनके लिए एक समस्या बीच में आ गई है। क्योंकि बिहार में पूर्णतः लॉकडाउन 15 मई तक लगा दिया गया है। अब सामान खरीदने वगैरह के लिए भी विभिन्न समस्या सामने आ गया है। यानी कि पूर्ण लॉकडाउन में जो है सभी दफ्तर, बाजार, वाहन बंद रहेंगे। बाजा बिन शादी होगा, बिन बाजा के शादी होगा। डीजे नहीं बजेंगे, रोड लाइट नहीं जारी होगा, है ना। ज़रूरी चीज़ों के लिए दुकानें सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ही खुलना। तो यह भी एक समस्या है शादी विवाह के लिए होगा कि 11 बजे से 7 बजे तक ही खरीदारी करना होगा। स्कूल कॉलेज सभी धर्म स्थल भी बंद रहेंगे। तो मंदिर पर भी जाकर शादी करना इस समय माने एक बहुत बड़ी समस्या है। नहीं कर सकते हैं क्योंकि मंदिर सभी बंद कर दिए गए हैं। तो घर पर अगर शादी विवाह हो रहा है तो उसमें जो है कम से कम 3 दिन पहले स्थानीय थाना को सूचना देना होगा। समारोह में 50, शादी समारोह में जो है, विवाह समारोह में जो है 50 और अंतिम संस्कार और श्राद्ध में 20 व्यक्ति की ही शामिल हो पाएंगे। विवाह में डीजे और बारात की अनुमति नहीं होगी। यानी बारात, जो भीड़ भड़ा बारात, बस भर भर के लोग बारात जा रहे थे, 10-10, 20 छोटी गाड़ियां लेकर जा रहे थे, अब वैसी बारात के लिए पाबंदी लगा दी गई है। विवाह समारोह की सूचना स्थानीय थाना को कम से कम 3 दिन पहले देनी होगी। अगर आप सूचना नहीं देते हैं तो आप कानून के दायरे में आइएगा। 3 दिन पहले सूचना देना है। 50 लोगों की उपस्थिति होनी चाहिए, यानी कि 25 लोग इधर से, 25 लोग इधर से, यानी कि तमाम चीज़ों पर पाबंदी लगा दिया गया है। सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आपके घर में विवाह है तो अपने स्थानीय थाना को 3 दिन पहले सूचना देनी होगी, अनुमति लेनी होगी। अब तो बारात जाने आने की बात भी अब इस तरह की हो रही है। तो इस तरह की बातें जो है लगातार चल रही है। और देखने वाली बात है कि 3 दिन पहले अगर सूचना नहीं देते हैं तो कानून के दायरे में आ पाइएगा। तो और सब्जी खरीदना है, अन्न सामान खरीदना है, किराना दुकान पर जाना है, तो उन चीज़ों के लिए भी पाबंदी लगा दी गई है। यानी कि 11 बजे तक आप सामान की खरीदारी कर सकते हैं। बिहार में पूर्ण लॉकडाउन, पैदल चलना भी दुभर है। वाहनों के, माल वाहनों को छोड़कर तमाम वाहनों पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब यहाँ पर हम और बता दें चीज़ों को कि आपको अगर घर में शादी विवाह है तो बाहर निकलने के लिए भी सोचना पड़ेगा। रेस्टोरेंट और खाने की दुकान भी बंद रहेगी, लंबी सफ़र नहीं कर सकते हैं। सब्जी और राशन की दुकानें जो है 7 बजे से 11 बजे तक ही खुली रहेगी। और स्वास्थ्य सेवाएं हर प्रकार के प्रतिबंध से बाहर है। स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं हर प्रकार के प्रतिबंध से बाहर है। तो चर्चा हम कर रहे थे कि शादी विवाह में जो है स्थानीय थाने को 3 दिन पहले सूचना देना जरूरी होगा। और मात्र शादी विवाह में 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं, यानी कि बारात और सरात दोनों मिलाकर 50 है। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त और इस नियम पर आप कायम रहिए और
कानून के दायरे में रहिए। और देखिए, लॉकडाउन के नियमों को अगर तोड़ते हैं, प्रशासन आपको दखलंदाजी भी नहीं करती है, तो फिर भी अपने आप के साथ धोखा हम और आप देंगे। इसलिए पाबंदियों के बीच में जो कोरोना गाइडलाइन सरकार के द्वारा जारी किया गया, उसका हम लोग पालन करें। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।